हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग? आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम बैक ऑन दिस चैनल। और ऐसा नहीं है कि मैंने इस चैनल को टोटली इग्नोर किया हुआ था, बस टाइम नहीं मिल रहा था और सारा फोकस जो था वो डिवाइनली गाइडेड 7777 पर था। और मैं उस चैनल पर हमेशा अपने हाई प्रीस्टेस 7777 को रेफ़र और हाईलाइट और प्रमोट करती आई हूँ। तो जो लोग मुझे शुरू से फॉलो करते आए हैं डिवाइनली गाइडेड 7777 से और हाई प्रीस्टेस 7777 की जर्नी से, तो उनको मालूम होगा कि जब दो डेक्स रखे हुए होते हैं तो इसका मतलब ये मेरा पेटेंट स्टाइल है कि यू वर्सेस देम पर रीडिंग होने वाली है। तो यू वर्सेस देम में एट द सेम टाइम आपकी एनर्जी और वर्सेस देम पे यानी कि आपके पर्सन की एनर्जी होगी, साथ में फीलिंग्स और थॉट्स भी चेक करेंगे। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो जो लोग हाई प्रीस्टेस को फॉलो करते हैं उनके सामने भी ये रीडिंग पॉपअप हो जाएगी। जो लोग डिवाइनली गाइडेड 7777 को फॉलो करते हैं उनको भी पता चल जाएगा। बेल आइकन आप प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही रीडिंग अपलोड हो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। यू वर्सेस देम पे रीडिंग है। ये डेक आपके लिए है और ये डेक आपके पर्सन के लिए है। तो सबसे पहले एनर्जी चेक करेंगे। 3 कार्ड्स मैं आपकी एनर्जी के लिए निकालूंगी, फिर उसको क्लैरिफाई करूंगी, फिर 3 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए निकालूंगी, उनको क्लैरिफाई करूंगी और फिर एक्सटेंड करेंगे कि जनाब फीलिंग्स क्या हैं, थॉट्स क्या हैं। ठीक है, रीडिंग एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जनाब सबसे पहले यू वर्सेस देम पे आपकी करंट एनर्जीज। यू वर्सेस देम करंट एनर्जीज, फीलिंग्स एंड थॉट्स। यू वर्सेस देम current feelings, energies and thoughts. Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Hermit. आजकल Hermit बहुत छाया हुआ है, आपकी हर रीडिंग में Hermit बहुत ज़्यादा आ रहा है। And then the Fool. वाओ, आपकी एनर्जी में Aries, Leo, Sagittarius, Virgo और Aries बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है कि जैसे आप एक ऐसी विश लिस्ट की तरफ जा रहे हैं, ऐसी ख्वाहिश की तरफ जा रहे हैं, आप ऐसा बनना चाह रहे हैं कि लिटरली आपके लिए इंसान तशनगी शो करे, इंसान ख्वाहिश शो करे। आपकी बहुत डेस्परेट फीलिंग नज़र आ रही है, डेस्परेट एनर्जी नज़र आ रही है कि आप अपने पर्सन को लिटरली ये महसूस कराना चाहते हैं कि उसके पास क्या नायाब चीज़ है। आपकी एनर्जी में डिसीजन प्रोवोकेशन नज़र आ रही है कि जैसे आप अपने पार्टनर को या ख़ुद एक ऐसे एक्शन की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसे मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं कि जैसे जो कुछ भी आपकी प्लानिंग में था, आपकी डायरेक्शन में था, आपकी मैनिफेस्टेशन में था, आपके इमेजिनेशन में था, अब आप उसको एक्शन की तरफ लाना चाहते हैं। आपको कुछ चीज़ इंट्यूट हुई है, आपको कोई मैसेज मिला है। आई कैन सी कि कोई ऐसी स्टोन चीज़ें, कोई ऐसी बंद चीज़ें जिनमें से आपको कोई ना कोई क्लू मिला हो कि कोई आपको लिटरली कह रहा हो कि तुम फाइनली अब ये चीज़ कर लो, तुम इस चीज़ को हासिल कर लो, ये चीज़ तुमसे दूर नहीं है, तुम इस चीज़ की तरफ चले जाओ या चली जाओ, यू नो, समथिंग लाइक दैट। आप अभी आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा ना डीप एनालिसिस नज़र आ रहा है कि जैसे आप बहुत ज़िंदगी को लेकर, हालात को लेकर, रिश्तों को लेकर, अपनी मोहब्बत को लेकर, अपनी ख़ुद की एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप सोच रहे हैं। और आपकी सोच में कोई ऐसा मामला है कि आप ऐसा सोचना चाहते हैं कि जैसे आपको अक्ल व फ़हम का मामला हो, आपको शऊर, आपको बेदारी हो, आपको पता चले कि मेरी सोच में एंड रिज़ल्ट या आउटपुट क्या है। एंड इस पूरे प्रोसेस में ऐसा लग रहा है कि जैसे आप रेडी हैं और तमाम लोगों को ये कह रहे होंगे कि मैं इस वक्त अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेने को तैयार हूँ, मैं इस वक्त अपनी ज़िंदगी में चांस लेने को तैयार हूँ। नहीं पता मुझे कि मेरी ज़िंदगी आगे कहाँ जाए, मुझे क्या करे, मेरे साथ क्या ले जाए, मेरे साथ क्या हो जाए, लेकिन मुझे ये चांस लेना है, मुझे ये एडवेंचर करनी है, मुझे ये रिस्क लेना पड़ेगा, मुझे ये डिसीजन लेना पड़ेगा, मुझे ये करेज करना पड़ेगा, मुझे ये लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। आपकी एनर्जी बिल्कुल से बिल्कुल ऐसी नज़र आ रही है।
लेट्स सी कि थ्री ऑफ वॉन्ड्स में ये किस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है। फिर आपके पर्सन की तरफ आएंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स में ये किस चीज़ का डिसीजन है जो आपने बहुत सोचो विचार के बाद अपना लिया है। टू ऑफ कप्स, मे बी आप यूनियन की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप अपने सोलमेट से, या आप कन्फेशन की तरफ जा रहे हैं। आप किसी चीज़ को एडमिट कर लेंगे, वो रिश्ता है, वो यूनियन है, वो मुलाकात है, कोई कांटेक्ट है, आपने बहुत अरसे से अपने आप को रोक के रखा हुआ है, तो आप शायद ख़ुद से कांटेक्ट कर लेंगे और अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि मेरा कांटेक्ट कर लेना एक फ़ैसले की तरफ होगा, मेरा अब की दफ़ा कांटेक्ट करना एक डिसीजन अनाउंसमेंट होगी। और आप या तो इस चीज़ को आपने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है कि आपने अपने पर्सन को या जिसको भी आप चाह रहे थे अपने सोलमेट को सरेंडर करवाना, वो चीज़ हो गई है और आपको लग रहा है कि ये हाई टाइम है फ़ैसला सुनाने का। हर्मिट मोड यहाँ पर क्यों आया है? हर्मिट मोड यहाँ पर क्यों आया है? हर्मिट वर्गो की एनर्जियाँ क्यों है? सेवन ऑफ सॉर्ड्स। आपको अपनी सोच पर, अपने डीप एनालिसिस पर बहुत कॉन्फिडेंस है कि जो आप सोच रहे हैं, जो आपके माइंड में डिसीजन है, वो अभी आप हाइड करके रखें। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग आंसर कर रही है कि यू आर ऑन द राइट पाथ, बट अभी किसी को कुछ नहीं बताना, खामोश रहो। कोई भी किसी भी वक्त कुछ भी करके इस चीज़ को, इस स्ट्रेंथ को, ये जो मैंने पावर पकड़ी हुई है, ये जो मैंने करेज पकड़ा हुआ है, शायद मैं इसमें डामाडोल हो जाऊं। तो आप अपनी सोच के फाइनलाइज डिसीजन को, अपनी डीप थिंकिंग को, अपने डीप एनालिसिस को किसी के ऊपर ओपन नहीं करना चाह रहे। इनफैक्ट आप अपनी फीलिंग्स को, अपने माइंड को, अपनी इंटेंशंस को, इन सब चीज़ों को आप बहुत 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 ज़्यादा हिडन में रखना चाह रहे हैं। आप कोई अपना वेयर अबाउट किसी को पता नहीं चलने देना चाह रहे। मेरे मुतालिक किसी को कुछ ना पता चले, मेरे फैसले के मुतालिक किसी को कुछ ना पता चले, मेरी लाइफ के मुतालिक किसी, मैं सब कुछ हाइड करके रखूँ। सेवन ऑफ सॉर्ड्स। द फूल कार्ड, ये किस चीज़ की एनर्जी है जिसमें आप रिस्क लेने को तैयार हैं? किस चीज़ का एडवेंचर है ये? फोर ऑफ सॉर्ड्स। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच सोच के, ओवर थिंकिंग कर करके बीमार पड़ गए थे, आपको बहुत सारे लोगों ने ये बावर करा दिया था कि तुम मेंटली सिक हो या तुम अब कुछ नहीं कर सकते, अब आप ऐसा लग रहा है कि जैसे इस चीज़ से निकल रहे हैं, कि जो लोग मुझे चाह रहे हैं कि मैं दब के दब के दब के ही रह जाऊं, तो अब मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। मे बी आपके पाँव का कोई प्रॉब्लम है, आपको सोर्स हैं, या आपको वेरोस्कस पेन्स का जो प्रॉब्लम होता है वो है, या कोई भी ऐसी चीज़ है, आपको इचिंग होती है, आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको, आप एक कोने में बैठ गए थे, चाहे घर हो या कमरा हो, और बहुत सारे लोगों ने आपको बेड से लगा दिया था कि जैसे बस ठीक है, तुम यहीं पर ही सही हो और तुम्हें तो यहीं बैठे बैठे ही चीज़ों की ज़रूरत है ना। आई थिंक आपने एक अब लग रहा है ऐसा कि जैसे आपने एक फ़ैसला किया है कि अब मैं इस कंडीशन में भी रहते हुए ना अपनी ज़िंदगी का एक चांस लूँ, एक रिस्क लूँ। आपकी एनर्जी और आपकी एनर्जी के क्लैरिफायर्स दोनों चीज़ें आ गई। अब आता है टाइम जनाब आपके पर्सन की एनर्जी का। यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, आपकी एनर्जी मैंने रीड कर ली, आपके एनर्जी को क्लैरिफाई कर दिया। अब आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। यू वर्सेस देम, योर पर्सन's current energy. King of Swords, logical, Aries, Libra, Gemini, Aquarius. Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and Page of Swords. ये जो डिसीजन है और यहाँ पर टू ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि आप जो कन्फेशन में जाने वाले थे वो शायद इनकी मर्ज़ी के मुताबिक ही जा रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में फाइनल डिसीजन नज़र आ रहा है रिलेटेड टू शादी, कमिटमेंट या रिलेशनशिप, बिल्कुल क्लियर। इन्होंने आपका कोई मूव असेस किया है, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे यू आर अबाउट टू लीव, ये भागने वाला है या ये भागने वाली है। विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स ये आपके सामने एक लॉजिक प्रेजेंट करेंगे, अपना पॉइंट क्लैरिफाई करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको देंगे, और ये आपको क्लियरली बोलेंगे नाउ इट्स अ हाई टाइम टू डिसाइड कि वेदर तुमको साथ में आना है या नहीं आना। वैसे तो ये बहुत ही कोल्ड और बहुत ही डिटैच पर्सन हैं, इतने कट थ्रॉट लॉजिकल हैं कि आपको लगता होगा कि बाज़ दफ़ा इनके साथ रोमांस या इनके साथ रिलेशनशिप में रहना मुश्किल है।
या तो आपको इनके रिलेशनशिप से रिलेटेड इनका कोई स्टेटस, इनकी कोई शादी, कोई यूनियन, कोई चीज़ पता चली, दैट इज़ वाई आप इस फॉर्म में भी हैं, या फिर बहुत श्योर ऐसा लग रहा है क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ट से ये आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये आपको चेक करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर इन्होंने आपकी कोई लाइफ एक्टिविटी ऐसी सेंस कर ली है कि आप किसी और के साथ मिंगल हो रहे हैं, या अपनी लाइफ में कुछ स्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं, या आप आगे बढ़ने वाले हैं, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, तो ये लग रहा है कि जैसे अब अपना डिसीजन उठाएंगे और बोलेंगे कि नाउ इट्स अ हाई टाइम, मैं आ गया हूँ, या मैं वापस आ गया हूँ, या मैं हूँ, बिकॉज यहाँ 2 ऑफ कप्स है और यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स है। तो दैट मीन्स कि आपकी किसी एक्टिविटी से ये ट्रिगर तो ज़रूर हुए हैं, कुछ तो आपने ऐसा किया है, या आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेक कर रहे हैं, कोई फेक अकाउंट बनाया हुआ है, चेक किया हुआ है, एंड दे आर क्यूरियस टू नो अबाउट योर लाइफ एक्टिविटीज़, अबाउट योर रिलेशनशिप स्टेटस। ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। एज डिफरेंस आप दोनों में हो सकता है क्योंकि ये बड़े इस्टेब्लिश पर्सन हैं, बड़े ही लॉजिकल, आपके सामने हर चीज़ में लॉजिक लाते होंगे, और आपको ये लगता होगा कि हर चीज़ ना लॉजिकल नहीं होती, कुछ चीज़ों को ना समझने भी ज़रूरत है, कहीं पर एडजस्टमेंट और कंप्रोमाइज़ भी करने होते हैं। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं कि किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। हाईली मैनिपुलेटिव इंसान, किंग ऑफ सॉर्ड्स को आप सोचिए, इस इंसान की कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी तगड़ी होंगी कि किंग ऑफ सॉर्ड्स को मैजिशियन क्लैरिफाई कर रहा है। इस इंसान ने कोई ऐसा गेम प्लान किया हुआ है, इसकी एनर्जी में क्लियर नज़र आ रहा है कि मेरा सिर्फ उसके सामने जाने की देर है, मैंने ऐसा जादू की छड़ी चलानी है, मैंने ऐसे अपने रंग दिखाने, मैंने ऐसे अपने कार्ड्स ओपन करने कि वो इधर पिघला या वो उधर पिघली। मैजिशियन की एनर्जी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही वाइब्रेंट। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स में इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि एक कन्विंसिंग एनर्जी नज़र आ रही है कि ये आपको इस दफ़ा कायल करके ही रहेंगे। ये बहुत हाईली मैनिपुलेटिव माइंड गेम्स खेलने वाला पर्सन है। इस इंसान को दिमागी तौर पर हराना बहुत मुश्किल है। बिग पॉसिबिलिटी कि ये इंसान पॉलिटिशियन हो सकता है, या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो सकता है, सोशल एक्टिविस्ट हो सकता है, CEO हो सकता है, जो भी है बहुत ही दमदार और भरमदार। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके पर्सन की एनर्जी में इनको खुद एक बड़ी बड़ी प्यारी सी डज पड़ी है। डज पड़ी तो आपकी कदर हुई। जिसके पीछे थे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, उसने डज मारी है, और डज खाने के बाद पता चला होगा कि आपको डज कैसे लगी थी। दैट इज़ वाई दे आर लुकिंग फॉर यू। आज आपको पूरे दिन में ऐसा फील हो रहा होगा, रह रह के आपको इस इंसान का ख्याल आ रहा होगा, और आप इसलिए बार बार फील कर रहे होंगे इस इंसान से कांटेक्ट करना, ढूंढना इसको, कहाँ है ये, क्या कर रहा है, अगर तो नो कांटेक्ट चल रहा है, बिकॉज ये पर्सन आज आपको काफ़ी ज़्यादा सोच रहा था। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये किस चीज़ के क्लैरिफाई कर रहा है, किस एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है? पेज ऑफ सॉर्ड्स 7 ऑफ कप्स। यकीनन इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस में आपको भी एक चॉइस बना दिया था, और आपको चॉइसेस और ऑप्शन की नज़र करके कोने में कर दिया था। नाउ दे आर हैवीली स्टॉकिंग यू, और ये बढ़ता हुआ हाथ इस बात का प्रूफ है कि ये अब आपको अपनी तरफ ऑप्ट करना चाहते हैं। ये आपको एज एन ऑप्शन नहीं बल्कि एज एन अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में एक लेसन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और उस लेसन के बाद बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको आपके साथ या तो रिकंसाइल करेंगे, रीयूनाइट करेंगे, यूनियन में आएंगे, कन्फेशन के लिए प्रोवोक करेंगे। सूरत हाल कोई ऐसी बनेगी कि जैसे पलटने वाला मामला है। ठीक है, करंट फीलिंग्स चेक करते हैं। यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपकी और आपके पर्सन की। प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स। करंट फीलिंग्स ऑफ योर्स, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है? यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। बिल्कुल न्यूट्रली होकर इंडिपेंडेंटली मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं? बहुत सारे कार्ड्स आ गए। करंट फीलिंग्स आपकी। कॉलिंग इन योर सोलमेट, मैंने कहा था आपकी मैनिफेस्टेशन काम आ रही है। आपकी दुआएं, आपकी अफर्मेशंस, आपका मैनिफेस्ट करना, आपका विजुलाइज करना, इस बात पे फेथ लेकर आना कि ये चीज़ होकर रहेगी। सरेंडरिंग मोड में मैं वैसे भी कह चुकी थी, आपने अपने सोलमेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है।
और जैसे मैंने कहा था ना कि आपको आज के पूरे दिन आपको बहुत मल्टीपल टाइम्स ख्याल आया होगा कि ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है. कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप अनडिलिबरेटली इस पर्सन को अपनी तरफ पुल कर रहे थे. ये आपकी फीलिंग्स में बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है. अनरिक्वेटेड लव, मे बी इन्होंने जब आपको डज मारी आपने वॉक अवे कर लिया, आपने कहा कि कुछ बचा नहीं है, ठीक है मैं अब, जो मैंने कहा था ना कि आप एक फाइनलाइज्ड अनाउंसमेंट, डिसीजन अनाउंसमेंट में हैं, शायद आप रुके नहीं, आपने कहा ठीक है आपको अभी कोई और ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, मेरी कदर महसूस नहीं हो रही, तो ठीक है जब इस रिश्ते में कोई केमिस्ट्री बची नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ रही नहीं है कि इसको आगे लेकर जाया जाए, तो फिर अपनी अपनी राह देखनी चाहिए. आपको बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास भी होता है कि इसने मेरी राइट टाइम पे कदर नहीं की, लेकिन अब आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये यकीनन मेरे बारे में सोच रहा या रही होगी. ठीक है, ये आपकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है. आपके पर्सन की फीलिंग्स को चेक करते हैं. यू वर्सेस देम में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, यू वर्सेस देम की रीडिंग में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स. मेक दी एफर्ट, वो तो साफ नज़र आ रहा था. छोटे छोटे से स्टेप्स लेंगे, इनको छोटे स्टेप्स गाइड करेंगे और इनको फील हो रहा है कि अब एफर्ट कर लेनी चाहिए. हनीमून फेज, दे वांट टू मीट यू, दे वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू. ये हो सकता है लिटरली आपसे कहें कि मुझसे एक मीटअप कर लो, एक डेट कर लो, मुझसे मुलाकात कर लो, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है. क्योंकि ये इनकी फीलिंग्स का पार्ट है, शायद ये अपनी विजुअलाइजेशन में, अपने इमेजिनेशन में ऑलरेडी एक हनीमून फेज़ में हैं. ये आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तभी आपकी फीलिंग्स में भी ये चीज़ नज़र आ रही है. वहाँ ये आपको सोच रहे हैं, इधर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. दोनों चीज़ें बहुत पावरफुली आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही हैं. देखते हैं जनाब, यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ. करंट थॉट्स क्या हैं? You versus them, current thoughts of your person and yours. You versus them, current thoughts. 2 cards for your thoughts. Please guide me. You versus them में मेरे व्यूअर की थॉट्स क्या हैं? स्ट्रेस है आपको, बहुत मदारी की तरह आप नाच चुके हैं. आपको आपके पर्सन ने काफ़ी पपट बनाकर घुमाया है. बाज़ दफ़ा इंसान रिलेशनशिप में ये सोचता है कि रिलेशनशिप मेरे पेन को रिलीज़ करने के लिए भी मेरे पास है, लेकिन आपकी लाइफ वैसी बड़ी बर्डनाइज थी, ऊपर से ये रिश्ता भी एक तरीके से एक स्ट्रेस था आपके लिए. और जो 7 नंबर आया है वो ओवरबर्डनड होने का नंबर है, यानी कि इस वक्त लग रहा है कि जैसे आप कितने सारे लोगों का लोड लेकर चल रहे हैं और हर इंसान अपने लोड पर आपको ये बावर करा रहा है कि देखो कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए, तुमने ज़रा सा कुछ ख़राब किया तो देखो तुमको ये चुबो दिया जाएगा, तुमको ये ताना मार दिया जाएगा, तुमने हर चीज़ परफेक्ट रखनी है. एंड यू आर एक्चुअली ट्राइंग योर लेवल बेस्ट. मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी आपके माइंड में यही चल रहा है कि मैं कोई भी चीज़ अपने हाथ से मुझसे ख़राब ना हो जाए. द मास्टर अगेन, ये डीप एनालिसिस आपको एक रियलाइजेशन फेज़ में ले जा चुका है. ये सेकेंड टाइम आया है यहाँ पर. वहाँ हर्मिट है और यहाँ मास्टर है. आपने बहुत से क्लोज़ रिलेशंस को इस पूरे प्रोसेस में ज़रा असेस कर लिया है, जान लिया है कौन अपना है कौन पराया, पार्टनर भी अपना कितना है और कितना पराया है. आपको एक विजडम अवेयरनेस हुई है, एक अवेकनिंग आपके ऊपर हुई है और आप इस डीप एनालिसिस में कंक्लूजन की तरफ आ सके हैं. आपकी करंट थॉट्स में ये प्रोसेस, ये प्रोग्रामिंग पूरी की पूरी नज़र आ रही है. नाउ लेट्स सी करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन. यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ. करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन, प्लीज़ गाइड मी. करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन. द करेज, देखिए ये तो डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं. इनके माइंड में भी इम्पॉसिबिलिटीज़ में से किसी चीज़ को पॉसिबल करने का नाम काम नज़र आ रहा है. इनको लग रहा है कि ये वो चीज़ कर लेंगे फाइनली जो कि इम्पॉसिबल है. पहाड़ में किसी फूल का निकलना, ये बिल्कुल ऐसा है क्योंकि डज अच्छी खासी पड़ी है ना, इंटेंसिटी. नाउ आई थिंक दे कैन लिटरली फील. आप देखिए कैसे इस स्टिकर नुमा चीज़ में से, फोर्स में से ना अंदर से ये
इंसान का चेहरा निकल रहा है, दैट मीन्स के विन विन सिचुएशन आपने अपनी मैनिफेस्टेशन के थ्रू कर दी है। देर आए दुरुस्त आए। यू वर्सेस देम पे करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, उसके क्लैरिफायर्स। यू वर्सेस देम पे करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, उसके क्लैरिफायर्स। करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, ये हाई प्रीस्टिस के ऊपर अपलोड हुई है। हाई प्रीस्टिस 7777 डिवाइनली गाइडेड 7777 पर बिल्कुल रेगुलरली रीडिंग्स अपलोड हो रही हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कीप दिस चैनल एक्टिव एज वेल, लेकिन आप दूसरे चैनल को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस चैनल को भी इतना ही एक्टिव करूं। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको लगे कि मुझे यहाँ पर इस पॉइंट पर मज़ीद क्लैरिफिकेशंस की नीड है, मुझे गाइडेंस की नीड है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कांटेक्ट नंबर एक ही है। आप सिंगल क्वेश्चन पूछना चाहें तो सिंगल क्वेश्चन, आप डिटेल रीडिंग लेना चाहें तो डिटेल रीडिंग। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स की लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर रीडिंग होती है। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ रीडिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।